नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल सरकारी नौकरी में। दोस्तों मैं हूं दीप। आइए वीडियो पे बात करते हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो मैंने बनाई थी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंस सर्विस कमीशन लखनऊ की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई थी, वो जो वैकेंसी थी स्पेशल जूनियर असिस्टेंट्स की, उसकी मैं वीडियो बनाई थी। मैं इसके बारे इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन उसमें मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं बताया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के बाद आपको किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देने होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस इनका कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहेंगे। दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं। दोस्तों जो इनकी तरफ से जो ये वैकेंसी भरी जाएगी, वो जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो 3 एग्ज़ाम ये कराएंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। दोस्तों जो स्टेप फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा, और स्टेप सेकंड का एग्ज़ाम होगा वो टाइपिंग स्किल्स होगा, मीन्स आपको टाइपिंग करनी होगी। जो स्टेप थर्ड का एग्ज़ाम होगा वो इंटरव्यू होगा। दोस्तों तीनों एग्ज़ाम के लिए अलग अलग आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा, और तीनों एग्ज़ाम अलग अलग डेट पे होंगे और वो इनमें गैप रहेगा। आइए पहली स्टेप पे बात करें जो रिटन एग्ज़ाम है। दोस्तों जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कराया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी और राइटिंग स्किल्स के 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और जीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल नंबर 40 रहेगा। यानी एक क्वेश्चन पे हाफ एन मार्क्स, मीन्स एक क्वेश्चन पे आधा नंबर आपको दिया जाएगा, और आपको इस 80 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे में करना होगा। ये फर्स्ट स्टेप की बात हो गई। फर्स्ट स्टेप में एक बार मैं फिर बताता हूँ, जो जीएस और राइटिंग स्किल्स के 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, और जीएस सॉरी थोड़ा गलती हो गई, हिंदी और राइटिंग स्किल्स के 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, और जीएस के भी 20 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन पे आपको आधे नंबर दिए जाएंगे। यदि तीनों को आप जोड़ें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 आते हैं। 80 क्वेश्चन आपको देने होंगे और टोटल मार्क्स 40 रहेंगे, और ये 80 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दोस्तों जो दूसरा स्टेप है वो टाइपिंग है। टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। जो उन्होंने टाइपिंग का क्राइटेरिया रखा है वो जो हिंदी के लिए उन्होंने रखा है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट, तो आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें ये कोई नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप को क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड स्टेप में जाएंगे। दोस्तों ये जो उनका एग्ज़ाम है वो तीनों स्टेप का कंबाइंड एग्ज़ाम है। तीनों स्टेप को मिलाकर वो मैक्सिमम 100 नंबर में मेरिट बनाएंगे। तो पहले स्टेप की जो मैक्सिमम मार्क्स 40 हो गए, इसमें कुछ नहीं है कि आप क्वालिफाई करेंगे तभी सेकंड स्टेप के लिए जाएंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप इस फर्स्ट स्टेप को देने के बाद, यानी रिटन एग्जाम देने के बाद, आप सेकंड स्टेप में आप चले जाएंगे। सबका लास्ट में अलग मेरिट बनेगी तीनों को कंबाइन करके। तो सेकंड स्टेप में मैं बता रहा था कि टाइपिंग करनी है आपको। टाइपिंग को मैं बता ही दिया। अब फिर सेकंड स्टेप में टाइपिंग जो है वो क्वालिफाइंग है, मतलब आपको यदि आप टाइपिंग कर लेते हैं जो 35 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट जो उन्होंने रखा है, तो आपके इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस स्टेप के लिए, टाइपिंग के लिए, कि हाँ आपने टाइपिंग पास कर लिया है। इसके साथ साथ सेकेंड स्टेप में उन्होंने एक और क्राइटेरिया रखा है कि इंटर पास प्लस ग्रेजुएशन पास, और यदि आप कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल के कोई प्लेयर हैं तो उनको कुछ नंबर मिलेंगे। तो जो नंबर मिलेंगे मैं बता देता हूँ सीरियल वाइज। दोस्तों यदि आप इंटर पास हैं और इंटर में आपने 60% से अधिक नंबर लाए हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। यदि आपको नंबर 45% से ज़्यादा और 60% से कम है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। यदि आपके इंटर के नंबर 33% से ज़्यादा और 45% से कम है तो आपके 10 नंबर मिलेंगे। यदि आपके नंबर 33% से कम है इंटर में तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यदि हम इंटर के साथ आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो ग्रेजुएशन के जो नंबर हैं वो तो इंटर के नंबर फिर नहीं जोड़े जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन के नंबर जोड़े जाएंगे। तो ग्रेजुएशन के जो नहीं सॉरी, इंटर के भी नंबर जोड़े जाएंगे और ग्रेजुएशन के भी नंबर जोड़े जाएंगे। यदि आपने इंटर भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, तो इंटर के भी नंबर जोड़े जाएंगे और ग्रेजुएशन के भी जोड़े जाएंगे। इंटर का मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन का मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। यदि आपने ग्रेजुएशन को 60% से ऊपर से पास की है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन 45% से ऊपर और 60% से नीचे पास की है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन 33% से 45% के बीच पास की है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन 33% से नीचे पास की है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब यदि इन सब इंटर, यदि आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन भी है और इसके साथ साथ आप कोई प्लेयर हैं,
यदि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं तो 4 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप राज्य स्तरीय प्लेयर हैं तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल के प्लेयर हैं तो आप 2 नंबर दिए जाएंगे। आपको एक सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पर उन्हें प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको ये नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों सेकंड स्टेप के कितने नंबर हो गए? मान लो यदि आपके 60% से ऊपर हैं इंटर में तो 20 नंबर ये मिल गए। यदि आपके 60% से ऊपर हैं ग्रेजुएशन में तो 10 नंबर उसके मिल गए। 20 + 10 30 हो गए। यदि आप कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी भी हैं तो मान लो 5 नंबर उसके मिल गए। तो मैक्सिमम सेकंड स्टेप में कोई स्टूडेंट कितना नंबर पा सकता है? 20 10 30 35 35 नंबर। और फर्स्ट स्टेप के मैक्सिमम नंबर कितने थे? 40 40 30 70 पास 75 हो गए। मतलब 2 स्टेप को मिलाकर टोटल 75 नंबर हो गए। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आप सेकंड स्टेप पे क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपको जो है टाइपिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी। यदि आप टाइपिंग में नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आप सेकंड स्टेप से ही बाहर हो जाएंगे। यदि आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो आप थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। थर्ड स्टेप जो है इंटरव्यू है, वो 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। आपको जिस 25 नंबर से जितने नंबर मिलेंगे उस हिसाब से आपको दिए जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप के मैक्सिमम मार्क्स 40, सेकंड स्टेप के मैक्सिमम मार्क्स 35 और थर्ड स्टेप के मैक्सिमम 25। टोटल हो गए 100 नंबर। इसी 100 नंबर में आपकी टोटल मेरिट बनाई जाएगी। 100 नंबर के हिसाब से आप जितना नंबर पाएंगे उस हिसाब से वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे और आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए वो आपको लेटर दे देंगे। तो ऐसा आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन रह गया है, अगर किसी प्रकार कन्फ्यूजन रह गया है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर करता हूँ। इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिकतर लोगों को पता चल सके। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपको वीडियो की अपडेट पाने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिए जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, आप उस पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।